मैं हूं हुनरबाज सनम एजाज और श्रीनगर से मैं कश्मीर के हुनरबाज लेके लगातार आपके सामने हाजिर होता हूं। कश्मीर का वो टैलेंट जिसने दुनिया में अपना नाम हासिल किया है, जिसने अपने वालिदैन को मुकाम दिलाया है और नाम और मुकाम को साथ लेके आगे बढ़ते हुए कुछ अपने लिए, कुछ रियासत के लिए, कुछ देश के लिए कुछ किया है और उसी कुछ के बीच में हुनरबाज हमारे बनते जा रहे हैं। आज का हमारा हुनरबाज, जिस शख्स मैं आपको आज के हुनरबाज के तौर पे सामने ला रहा हूं, उससे बच के रहिएगा। वो ब्लैक बेल्ट है और जम्मू कश्मीर की पहली फीमेल ब्लैक बेल्ट है। वो वर्ल्ड मेडलिस्ट है और दुनिया में थंगथा का जो नाम है, मुकाम है, उसमें भी वो अपना नाम हासिल कर चुकी है। पहले एथलीट बनना चाहती थी लेकिन बाद में थंगथा में आई। मेरे साथ अंजुम है और अंजुम श्रीनगर की रहने वाली है। अब सरकार के गलियारू में भी काम करती है लेकिन साथ साथ में जो टैलेंट है इसको दुनिया तक पहुंचा रही है। करीबन 1000 बच्चे से ज़्यादा लोगों को ट्रेन कर चुकी है और यहाँ पे एज ए कोच काम करती है। मैं सीधा आज के हुनरबाज से आपका तारुफ कराता हूँ। अंजुम, बहुत शुक्रिया। आपसे पहले मैं ही जानना चाहूँगा, आपसे डरने वाली बात तो नहीं है? नहीं, अभी फिलहाल नहीं है। आप ब्लैक बेल्ट हैं? जी हाँ, फर्स्ट ब्लैक बेल्ट हूँ फ्रॉम जे.एंड.के। इस ब्लैक बेल्ट का थोड़ा हमें बताइए, फ़ायदा क्या होता है? ब्लैक बेल्ट मैं सर्टिफाइड ब्लैक बेल्ट हूँ जे.एंड.के से। तो ब्लैक बेल्ट जो होती है लास्ट डिग्री होती है। जैसे हम इनिशियली हमारा वाइट बेल्ट ही होता है जब हम बिगनर्स होते हैं, फिर जाके ग्रीन होता है, ब्लू होता है, फिर जाके येलो होता है, फिर ब्राउन होता है, फिर रेड फर्स्ट, रेड सेकेंड। ये सारी क्रॉस स्टेयर्स करनी पड़ती है। तो उसके बाद एडवांस ब्लैक बेल्ट एंड देन ब्लैक बेल्ट। मेरा 18 ईयर्स 19 ईयर्स के बाद ब्लैक बेल्ट हुआ है। 19 साल लगे आपको ब्लैक बेल्ट करने? जी हाँ, बिल्कुल 19 साल। तो इस 19 सालों के दौरान आपको प्रैक्टिस? प्रैक्टिस मेरी कंटिन्यू रही है। मैंने आपसे बात की थी कि 6 क्लास में मैं पढ़ती थी जब मैंने थंगता मार्शल आर्ट्स किया। थंगता मार्शल आर्ट्स मैंने इसलिए किया, उसमें ऑलराउंड डेवलपमेंट आता है। जैसे किकिंग होती है, किकिंग, बॉक्सिंग या इक्विपमेंट्स हम यूज़ करते हैं। थंगता में वो दोनों चीज़ें आती है, उसमें हम विद इक्विपमेंट और विदाउट इक्विपमेंट खेलते हैं। अंजुम, आपने 6 से इस स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ की तरफ, तब ये था यहाँ पे सरकार की तरफ से इस तरह के प्रोग्राम थे, इस तरह बच्चों को लिया जाता था, या कि आपको कहीं से ख्याल आया, इंस्पायरेशन हुई तो आपने इसकी तरफ जाए? नहीं, इंस्पायर तो हुई हूँ मैं अपने फादर से। मेरे फादर जो है फुटबॉल प्लेयर थे। तो उनने पहले से मुझ में हमेशा वो स्किल्स थे, बॉय स्किल्स थे मुझ में। तो उनने टॉम बॉय। मुझे, हाँ टॉम बॉयज थी मैं। तो उनने बोला कि जहाँ से, मतलब उनका पहले से जहन ऐसा था कि जहाँ जो मैं करना चाहती हूँ वो मुझे करने दिया उन्होंने। तो मेरा यही था कि मैं स्पोर्ट्स में जाऊँ, स्पोर्ट्स में थोड़ी सी मेरा जो ये एग्रेसिव ये था, वो एग्रेशन मैंने स्पोर्ट्स में डाला, मतलब पॉजिटिविटी की ओर डाला। तो एग्रेसिव गेम ये भी थी, थ्रिलिंग गेम ये भी थी, तो इसमें मैंने ज्वाइन किया। आपके सहेलियां रही होंगी बच्चों के साथ में, दूसरे बच्चे, वो कहते थे ठीक है करें, आप क्या कर रही हैं? हाँ, जिस टाइम मैंने ज्वाइन किया था, जैसे आजकल तो ट्रेंड बना है, अब तो स्पोर्ट्स माशाल्लाह बहुत अच्छी नज़र से देखते थे। जब मैं जाती थी तो तब ये दरबदरी माना जाता था इसको। ऐसे? हाँ सीरियसली बात, अब दरबदरी माना जाता था। क्या कर रही है, लड़की है, क्यों जा रही है इसमें, क्या बनेगा इसमें आके, प्रोफेशन ये तो बनना कुछ नहीं है। बट आई एम हैप्पी, माई पैशन बिकम्स माई प्रोफेशन, आई एम वेरी मच हैप्पी। नहीं, बचपन में ये सहेलियां कहती थी अरे यार क्या करना है, शादी करनी है, चूल्हा चौका करना है, इसमें क्या जाना है, ये अभी भी कुछ की अभी भी मैं सुनती हूँ, बहुत सारों की सोच ऐसी है कि आखिरकार तो लेकिन मैं हूँ, चूल्हा चौका भी संभाल लेती हूँ, घर भी संभाल लेती हूँ, और माशाल्लाह 100,000 से ज़्यादा बच्चों को ट्रेन कर चुकी हूँ। आप श्रीनगर के कुछ बड़े स्कूलों में भी एज ए टीचर रही हैं। आपने उसके साथ साथ बहुत से लोगों को ट्रेन किया है, सरकारी सतह पर भी ट्रेन कर रही हैं। कुछ फ़र्क लगा आपके अपने पीरियड में जब ये सब कुछ होता था या आज के पीरियड में? हाँ, बहुत बहुत ज़्यादा फ़र्क है मेरे पीरियड में और अब की। क्योंकि पहले हमें उतना ज़्यादा एक्सपोजर नहीं मिलता था। जैसे मैं पहले डीपीएस श्रीनगर में फ़िज़िकल लेक्चरर थी, तो वहाँ पे मैंने 800 से ज़्यादा बच्चों को ट्रेन किया है। इवन वहाँ पे इंटरनेशनल प्लेयर्स है, नेशनल प्लेयर, स्टेट प्लेयर्स है वहाँ पे मेरे। और मेरी एक बच्ची है सायरा ज़हूर, जिसने स्टेट अवार्ड जीता है, जिसको मैंने ट्रेन किया था। और मैं ये प्राउडली बोलती हूँ कि वो मेरी स्टूडेंट है। प्राइवेट से लेके गवर्नमेंट तक अब आप सरकार के साथ है, जी कितना हाँ, फ़र्क है? बहुत ज़्यादा फ़र्क है। अभी गवर्नमेंट स्कूल्स में उतना ज़्यादा मैंने देखा कि उतना ज़्यादा एक्सपोजर नहीं होता है, मतलब बच्चों को उतना नहीं पता होता है कि ये क्या है। वो खेलते हैं अपने अपने मैदानों में। लेकिन मुझे लगता है जब से हम इन हुए हैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, तो बहुत ज़्यादा फ़र्क आई है। क्योंकि हमने सेम एक्सपोजर उनको दिया है जो हम प्राइवेट में देते थे।
अंजुम, जब आपने ये शुरुआत की, आपके पापा जो थे खुद एक फुटबॉल प्लेयर रहे, जाने माने फुटबॉल प्लेयर रहे, लेकिन उसके बाद कभी आपको लगा कि मैंने गलत कर रही हूँ, इसमें क्या जाना है, कहीं डॉक्टरी पढ़ूं, बाकी चीज़ करूँ तो वहाँ पे आगे स्कोप है, इसमें क्या स्कोप है? नहीं, बेसिकली ये मेरा ही ऐसा था कि जहाँ पेरेंट्स ने मुझे सपोर्ट किया। मतलब मेरा ये था कि मैं स्पोर्ट्स में जाऊँ, इसमें एक्सेल करूँ, तो पेरेंट्स ने मुझे सपोर्ट किया है बहुत ज़्यादा, काफ़ी हद तक। शुरुआत की आपने सरकार एक स्कूल से, जी हाँ, एक स्कूल तो से। आगे कहाँ बढ़ दी गई, कहाँ कहाँ खेला फिर? पहले स्कूल से शुरुआत की मैंने। मैं एमईटी स्कूल में पढ़ती थी बागात में। तो वहाँ से मैंने शुरुआत की, फिर मैं कॉलेज गई। फिर जब मैंने अचीवमेंट्स बहुत की, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल, फिर सब ने बोला कि अचीवमेंट्स तो आपके पास बहुत है, तो अब आपको प्रोफेशनल डिग्री की ज़रूरत है। फिर उसके बाद मैंने बीपीएड किया, फिर एमपीएड। एमपीएड में भी मेरी डिस्टिंक्शन है। एमपीएड भी मैंने किया है। उसके बाद हमारा जो है, मैं अंडर आरी की स्कीम लगी हूँ गवर्नमेंट में, तो उसके थ्रू मैं फिर अपॉइंट हो गई। नहीं, आप तो सरकार में अपॉइंट होगी, इसका फायदा आपको मिला आपकी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज का, लेकिन एक चीज है, यहाँ पे जब आप इसकी तरफ आते कभी लाइफ कहते हैं कि यार छोड़ो, बोर हो गए ये सब कुछ, कभी ऐसे दिमाग में आया? ऐसा तो कभी नहीं आया। मुझे लगता है सबसे ज़्यादा प्यारी मेरी नींद थी। मतलब मैं बोलती हूँ, मुझे उससे ज़्यादा प्यारा है मेरा स्पोर्ट्स प्रोफेशन, क्योंकि कभी नींद से भी उड़ जाती हूँ कि नहीं, मुझे ये चीज़ करनी है, मुझे रन करना है, मुझे ये करना है, मुझे पीछे नहीं रहना है। इनफैक्ट अभी मैं मैरिड हूँ, तो मेरा जज्बा सेम वैसे है जब मैंने स्टार्ट किया था। उम्र के हिस्से से गुजरते गुजरते जिंदगी के कई पड़ाव आते हैं, लेकिन अपना जो एक तरह से एक नशा जो होता है, वो नशा बराबर कायम रहता है। अंजुम मेरे साथ आज की हुनरबाज, श्रीनगर में, श्रीनगर के शहर से पढ़ी लिखी और साथ साथ में स्पोर्ट्स में बढ़ती गई। अंजुम, कभी आपकी जो स्कूल एक्टिविटीज़ है, ये जो किताबी एक्टिविटीज़ है, हम करिकुलर एक्टिविटी, उस पर कोई असर तो नहीं पड़े इसका? जी नहीं, मैंने असर नहीं। मैंने एक बचपन से एक टाइम टेबल फ्रेम किया था। टाइम टेबल में मैं क्या करती थी, मैं हमेशा पढ़ाई को एक टाइम रखती थी, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ को बराबर रखती थी। इनफैक्ट घर के कामों में ये करती थी, इक्वली पार्टिसिपेट। हर एक चीज़ को मैंने एक टाइम टेबल फ्रेम किया था, तो चलती गई। यूजुअली लड़कियां मम्मी के साथ ना किचन में वगैरह में एक सपोर्ट देती हैं, बचपन में हर घर में होता है, हर बहन भाई को होता है, एक भाइयों के साथ वो सब दे पाती थी? मैं बोलूँगी अपना, मेरी ऑलराउंड डेवलपमेंट होगी। मैं पीछे किसी चीज़ में रही नहीं हूँ, चाहे वो घर का काम हो, चाहे फादर के साथ फुटबॉल खेलने, मॉर्निंग वॉक में निकलना, चाहे स्टेडियम 3 बजे पहुँचना, चाहे ट्यूशन में सवेरे जाना, फिर स्कूल जाना, हर एक चीज़ में माशाल्लाह मैं अच्छी रही हूँ। एक जिंदगी के कई पड़ाव होते हैं और इन्हीं पड़ाव में लड़की को बहुत कुछ देखना और समझना पड़ता है, लेकिन अंजुम इन सभी को एडजस्ट करती रही। स्कूलिंग का जो बाकी का जो एग्जाम्स वगैरह उनमें भी टॉप करती रही, साथ साथ में स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में। लेकिन पहली बार आपको अंजुम कब अच्छा लगा, जब कहीं मेडल वगैरह, वो कौन सा इवेंट था जब आपने बड़ा मेडल लिया और आपने वो चिल्ला के, वो लड़कियां चिल्लाती हैं हाँ वो, या हर कोई वो चिल्लाते तो हो गया मेरा, जो मैंने 19 ईयर्स के बाद इंटरनेशनल लेवल पे मैं फर्स्ट गर्ल इसलिए हूँ क्योंकि जब हमारा जो ग्रेडिंग होता है नेशनल लेवल पे होता है या कश्मीर से बाहर होता है, मेरा इंटरनेशनल मेरा था। तो इंटरनेशनल लेवल पे मैं इंडिया को रिप्रेजेंट किया, तब मेरा ब्लैक बेल्ट हुआ। और मैं आपको उसका वीडियो भी शेयर कर सकती हूँ जब मेरा ब्लैक बेल्ट हुआ। और बहुत बहुत ज़्यादा, मतलब उस टाइम 19 ईयर्स वेट करना कोई छोटी बात नहीं है। 19 ईयर्स के बाद मेरा ब्लैक बेल्ट हुआ, और पहली जब मैं कश्मीर की बन गई तो काफी ये ज्यादा। इवेंट कहाँ पे हो रहा था? ये इम्फॉल में हो रहा था। इम्फाल, आसाम। जी। तो उस वक्त आपको, जब उस इवेंट के लिए आप गई, आपको लगता था कि आज मैं करके आऊंगी, ये था दिमाग में या कि गए थे? नहीं, कॉन्फिडेंस लेवल मेरा हाई था क्योंकि मेरी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा पीक पे थी उस टाइम। यहाँ कौन किससे आप प्रैक्टिस लेती थी इस खेल की तरफ? हमारे जनरल सेक्रेटरी है वो इस टाइम, वर्ल्ड जनरल सेक्रेटरी है थंगता के, एजाज एजाज भट्ट, उनसे। अच्छा, आप पहले मार्शल आर्ट के से जो जनरल एक्टिविटी उसकी तरफ आना चाहती थी, अचानक थंग था की तरफ आ गई, वो क्या रहा कि आपने कहा कि नहीं जाने यहाँ? नहीं, पहले तो मैं एथलीट थी। मैं जम्मू यूनिवर्सिटी में बेस्ट एथलीट भी आई हूँ, स्प्रिंटर रही हूँ। तो फिर मेरा था कि मैं थ्रिलिंग इवेंट्स बहुत ज़्यादा पसंद करती थी, क्योंकि मैं घर में भाई बहन को भी लेती थी,
पटकती थी, तो फिर मुझे लगता था कि मैं जाऊंगी थ्रिलिंग इवेंट्स में ही। फिर मैंने चूज़ किया, मैंने देखा जैसे मार्शल आर्ट्स में बहुत सारे टाइप्स, जूडो है था, वुशो है, मतलब हर एक इवेंट में अपना अपना ये होता है, जैसे किसी में किकिंग, किसी में पटकना किसी को। लेकिन फिर मैंने थंग था इसलिए चूज़ किया, उसमें ऑल राउंड डेवलपमेंट है, उसमें हर एक, उसमें हम इक्विपमेंट यूज़ करते हैं, स्वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं, स्वर्ड्स के बगैर किकिंग होती है, उसमें हर एक चीज़ उसमें होता है। तो वो मुझे मन भाई को को भाया। पटका है? जी। भाई को पटका है? हाँ, बहुत बार। वो मेरा छोटा है, मैं एल्डर थी। अच्छा। तो पटका है बहुत बार। आज वो बताता है, जब बड़ा हो गया है, बताता है कि मैं बदला लूंगा? ऐसा तो नहीं बताता है, लेकिन बोलता है कि पटका है तूने। बहन भाई के एक बहुत रिश्ता होता है, मुकद्दस रिश्ता होता है और ख़ास रिश्ता होता है। इसमें भाई आज आपको कहीं देखता है ये सब कुछ, तो बताता है कि बहन, आई एम प्राउड ऑफ यू। मैं पहले भाई से पहले अपने फादर का बोलना चाहती हूँ, ही इज़ नो मोर नाउ। तो वो जब देखते थे, जब मेरे इंटरव्यूज़ होते थे, वो नीचे एक नीचे आपका नाम चढ़ता है अंजुमन फारूक, वो पहले बोलते थे देखो अंजुमन फारूक चढ़ा, अंजुमन फारूक चढ़ा। तो वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्राउड फील करते हैं। अब जब मैं कुछ शेयर करती हूँ, पहले उससे पहले मेरे भाई ने वो शेयर किया होता है, वो बोलता है सच में मैं तुम्हारा भाई हूँ, ये मुझे प्राउड है। मैं तुम्हारा भाई हूँ, ये बहुत प्राउड वाली बात होती है एक भाई के लिए कि वो उसकी बहन को कोई नाम और मुकाम है। आज की डेट में अब आप लाइफ के एक दूसरे हिस्से में आ चुकी हैं, मैं आफ्टर मैरिज लाइफ बदल जाती है, कुछ फर्क पड़ा? बिल्कुल कुछ भी नहीं, क्योंकि ये मैं बोलती हूँ माशाल्लाह मैं लकी हूँ कि मुझे ऐसा घर मिला, ऐसे लाइफ पार्टनर मिले कि वो मुझे इक्वली सपोर्ट करते हैं। इससे मुझे कुछ नहीं लगता है। लाइक मेरे इंटरव्यूज़ होते थे, कुछ होते थे, मेरे फादर मेरे शाना बशाना साथ होते थे, लेकिन मेरे हस्बैंड, मैं अभी बोलूँगी मुझे यहाँ पे आपके पास आना था तो मुझे हस्बैंड ने छोड़ा, कहीं भी जाना होता है वो इक्वली सपोर्ट देते हैं मुझे। बहुत सपोर्ट है और इस सपोर्ट पे आपको फ़ख्र होना चाहिए। लेकिन हम बताएं, मेरे साथ अंजुमन है। अंजुमन जम्मू कश्मीर से ताल्लुक़ रखती है, श्रीनगर की रहने वाली एक मासूम सी लड़की, और नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे आप वर्ल्ड जी हाँ, अवार्डी भी है। वर्ल्ड गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, इंटरनेशनल 2 टाइम्स खेला है और इंटरनेशनल लेवल पे ही ब्लैक बेल्ट भी हूँ। पहली बार इंटरनेशनल कहाँ खेला? पहली बार हमने इम्फॉल में खेला, दूसरा हमने साउथ कोरिया में खेला, फिर थर्ड टाइम जब हमारा हुआ इंटरनेशनल इम्फॉल में, तो वहाँ पे मेरा ब्लैक बेल्ट हुआ। अच्छा, साउथ कोरिया भी आप गई, वो इंडिया को रिप्रेजेंट करती हो, और कितनी लड़कियां थी आपके साथ? जी, हम कुछ ही लड़कियां JNK से 2-3 लड़कियां ही थी, और इम्फाल से कुछ लड़कियां थी, जो बेसिकली ये मणिपुरी गेम है, तो मणिपुर से कुछ लड़कियां थी। तो वहाँ से हमने कुछ ही लड़कियों ने मेडल जीता, उसमें मैं भी थी जिसने गोल्ड लिया। अंजुमन जो हैं गोल्ड ले चुकी हैं। अंजुम, हम थोड़ा चलते हैं तो ये जो गोल्ड मेडल लेने के बाद जब आप कश्मीर आई, अपने पापा को तो पता ही होगा कि बेटी ने मेरे कमाल कर दिया है। बाकी पड़ोस पड़ोस का कैसा रहा था? आस पड़ोस का भी, सोसाइटी भी हमारी अच्छी है, मैं बागात में रहती हूँ, बहुत अच्छी सोसाइटी है, ऑलवेज मुझे सपोर्ट में, क्योंकि आजकल मैं देखती हूँ, मैंने खुद भी देखा है, बहुत सोसाइटी, पहले फैमिली का सपोर्ट होना चाहिए। फैमिली जब सपोर्ट करती है थोड़ा बच्चा बूस्ट होता है, फिर सोसाइटी भी सपोर्ट करनी ही करनी चाहिए, क्योंकि जो हमारा टैलेंट है ना वो कहीं ना कहीं अंदर ही रह जाता है, खाली इस चीज़ से कि हमें सपोर्ट नहीं मिलता है। तो मैं लकी फील करती हूँ कि मुझे हर एक साइड से सपोर्ट मिला है। मुझे लगता है जहाँ पे मुझे गवर्नमेंट से सपोर्ट चाहिए था, वो अगर कहीं ना कहीं छूट गया, बट फैमिली का मेरा सपोर्ट था, सोसाइटी का सपोर्ट था। गवर्नमेंट से भी सपोर्ट खास मिलता नहीं था? जी ये तो नहीं, वो ये तो नहीं मिलता था, इवन कि अभी भी नहीं मिल रहा है काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट। जैसे मैं बताऊंगी, बहुत सारे स्टेट से, जैसे ब्रोंज मेडल लिया था हरियाणा साइड से किसी ने, इंटरनेशनल लेवल पे ब्रोंज मेडल लिया था, या बाकी स्टेट, उनको एक तो जॉब प्रोफाइल उनका अच्छा बन गया वहाँ पे, उनको लैंड दिया गया, उनको बहुत सारे। जब मैं आई, जैसे मैंने कुछ हासिल ही नहीं किया था, मैंने गोल्ड लिया था वर्ल्ड कप में, तो JNK में वर्ल्ड कप में मैंने गोल्ड लिया था उस टाइम। जैसे आज सोशल मीडिया तो ज़्यादा आम हो ही गया है, अगर आज कुछ भी करते हैं सोशल मीडिया पे बहुत जल्दी छा जाता है, लेकिन मैंने उस टाइम गोल्ड मेडल लिया था, तो मुझे नहीं लगता है मुझे गवर्नमेंट की तरफ से उस टाइम उतना ज़्यादा ये मिला सपोर्ट। बाद में जॉब जो मिला, ये भी आपको अपने कंपटीशन पे मिला, जी हाँ, इसमें भी वो कोई मेरिट बेसिस पे, मेरिट बेस पे मेरिट, कोई जी हाँ। एहसान नहीं किया किसी ने आपको? उसमें हमारी सर्टिफिकेट जो है कंसिडर नहीं हुई, उसमें मेरी खाली क्वालिफिकेशन जो है वो कंसिडर हुई, और हमारा मेरिट बेसिस पे इंटरव्यू हुआ, तो उस पे मैं अपॉइंट हुई। ये मामला आपने कहीं सरकार के साथ उठाया कि ऐसे हमें? काफ़ी बार,
काफ़ी बार मैंने उठाया, इनफैक्ट बहुत बार मेरे इंटरव्यूज़ हुए हैं, गुलिस्तान पे भी हुआ है या दूरदर्शन में, हर ईटीवी में, हर एक जगह पे इंटरव्यू हुआ है, मैंने बोला है। इनफैक्ट परसों हमारा प्रोटेस्ट भी था आरी केस का, हमें मेरिट बेसिस पे लगाया गया था, तो उसके बाद अचानक से अपने ही ऑर्डर को फिर डिमोलिश किया गया था। अब पता नहीं, मतलब अभी दूसरा ये है उसमें कि जल्दी से जैसे आश्वासन दिया था एलजी सर ने हमें, तो उसके रिलेटेड कुछ जल्दी ये नहीं निकल रहा है। तो मतलब कहीं ना कहीं लीनियंट है हमारी गवर्नमेंट, मतलब जहाँ पे उनको स्ट्रांग रहना चाहिए, जहाँ पे यूथ का सोचना चाहिए, वहाँ पे गवर्नमेंट यूथ का नहीं सोच रही है। आप समझती हैं कि और बच्चों को भी इसकी तरफ आना चाहिए, या कि जो कुछ आपके साथ आप कहती हैं छोड़ो यार मैं इंटरनेशनल लेवल पे गई फिर भी कुछ नहीं मिला यहाँ पे, ये समझती हैं कि नहीं आना चाहिए, चलिए यार मेरे साथ जो हुआ वो हुआ? मैं तो बोलती हूँ कि बच्चों को आना चाहिए आगे, क्योंकि मैं बच्चों को निराश नहीं करूँगी कि बच्चे ना आए, बट कहीं ना कहीं गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करूँगी कि आप जो फिजिकल एजुकेशन टीचर होता है वो एक स्कूल में होता है, वो एक बैकबोन होता है स्कूल का। अगर आप उनको निराश कर देंगे, अगर आप उनको उनका नहीं सोचेंगे, तो आगे जो बच्चे जो इंस्पायर होते हैं हमसे, वो क्या सोचेंगे, वो कहाँ से पार्टिसिपेट करेंगे और स्पोर्ट्स कहाँ जाएगा। टैलेंट कैसा है कश्मीर का, आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है? टैलेंट बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है टैलेंट, बस उसको उजागर करने की ज़रूरत है। किस टाइप का टैलेंट है ये भी बता दीजिए। हर एक चीज़ का मतलब मैं बोलूँगी, मैं स्पोर्ट्स में बोलूँगी, स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा टैलेंट है, बहुत ज़्यादा है, उसको खाली एक्सपोजर की ज़रूरत है। हमारे साथ अंजुमन अंजुमन श्रीनगर से ताल्लुक बहुत ज़्यादा इसका स्पोर्ट्स के साथ, लेकिन कहीं न कहीं हमारी जो सरकारी पॉलिसियाँ हैं उनसे मैं भी निराश रहता हूँ। अंजुम खुद जेल भी चुकी है और हमने कई बार इन्हें नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे नाम मुकाम हासिल करने के बावजूद भी कई बार इन्हें एक बार हमने प्रोटेस्ट पे भी देखा था। साफ जाहिर है सरकार के कई अभी पुर्जे जो हैं वो ढीले हैं, उन्हें सीधा करने की ज़रूरत है और एक जो टैलेंट कश्मीर का है उसको निखारने का जो मौके हैं उनको आगे लेके चलना है। लेकिन अंजुम से जिस तरह हमारी बात हुई, अंजुम बता रही है टैलेंट है उसको निखारने की ज़रूरत है और सभी इस प्रोफेशन के साथ या इस स्पोर्ट्स एक्टिविटी के साथ जो लोग बैठे हुए हैं या काम करते हैं वो। अंजुम में ये बताइएगा, आज की डेट में अगर आपको मैं दो ऑप्शन दे दूं, एक कि आपको एक डॉक्टरी बना देता हूं या आपको बता देता हूं कि नहीं आप जाइए आप इनकी कोच बनिएगा, आप कोच प्रेफर करेंगे या डॉक्टर प्रेफर करेंगे? मैं कोच ही प्रेफर करूँगी, क्योंकि मेरे पास तालीम, मेरे पास हुनर कोच का है, तो मैं कोच ही बनना प्रेफर करूँगी। नहीं, पैसा तो उसमें ज़्यादा होगा ना डॉक्टरी में, लेकिन पैसे पैसा मेरे लिए मैटर नहीं करता है, क्योंकि मैं अभी पहले मैं डीपीएस श्रीनगर में थी, 30,000 पे लेती थी। अभी मैं आरी की स्कीम में हूँ, तो कुछ पैसा उतना नहीं है, तो बच्चों को सेम वही दे रही हूँ, अपनी लगन से दे रही हूँ, क्योंकि मैं सोचती हूँ, मैं खुद मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मैं सोचती हूँ अगर मैं मेरे टाइम उतना मुझे नहीं मिला, तो मैं कहीं ना कहीं इनके लिए कुछ कर दूँ। ये सुबह 6 बजे जागना, 5 बजे स्टेडियम पहुंचना पॉसिबल होता था और आज पॉसिबल है? पॉसिबल तो दोनों टाइम था, बस लगन होनी चाहिए। अब हर पेरेंट अपने बच्चे को लेकर सुबह स्टेडियम तो नहीं पहुंचेगा, दूर दूर स्टेडियम में कहीं। वही मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, यहाँ एडवाइस देना चाहती हूँ पेरेंट्स को कि अगर वो थोड़ा सा इस टाइम बच्चों के लिए या सुबह किसी की कोचिंग होती है तब जाग जाए, या शाम को थोड़ा सा टाइम निकाले बच्चों के लिए, तो उनका ही फ्यूचर बनेगा। अंजुम, नौकरी पैसा इसको छोड़ के इन स्पोर्ट्स एक्टिविटी से आपको क्या फायदा मिला? हम फिट होते हैं, हम इतनी सारी बीमारियों का के शिकार होते हैं, डिजीज के शिकार होते हैं, तो उससे नहीं फिट रहेंगे। अपने अपने आप को फिट रखने के लिए आपको स्पोर्ट्स में आना बहुत ज़रूरी है। कोई दूसरी लड़कियों के बरक्स आपको अपना दिमाग में सोचने समझने में ज़्यादा लगता है कि मैं उनसे काबिल हूँ? ये नहीं मैं बोल सकती हूँ मैं किसी से काबिल हूँ, बट इतना है कि मुझे लगता है एज कंपेयर टू नॉर्मल गर्ल मुझ में, स्पोर्ट्स में ना हो? हाँ, जो स्पोर्ट्समैन ना हो, मुझे ब्रॉड विजन, इस ब्रॉड विजन भी मुझे लगता है मुझे है, और मुझे लगता है मैं सेल्फ कॉन्फिडेंट हूँ इस चीज़ से, क्योंकि मैं स्पोर्ट्स में हूँ, और अगर कहीं भी जाऊँगी तो इंडिपेंडेंट होके जाऊँगी, डर नहीं लगेगा मुझे। यूजुअली लड़कियां डरती रहती हैं, जी हाँ। आप अपना मुकाबला कर सकती हैं हाँ बिल्कुल, क्योंकि वो स्पोर्ट्स में आने से ही वो मेरा ख़त्म हो चुका है। और
ब्लैक बेल्ट से तो डरना भी पड़ता है। वो सही बात है। मुझे जी। डरना है। जी हाँ, सही बात है। चलिए, अंजुम जो है हमारी आज की मेहमान, और अंजुम हुनरबाज हमारी हैं। जम्मू कश्मीर से का ताल्लुक नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे इन्होंने नाम और मुकाम हासिल किया है। कई चीज़ें हमने देखी इस पड़ाव के दौरान, ज़िंदगी का जो एक छोटा सा हिस्सा इन्होंने गुजारा है। इस दौरान ये बहुत कुछ हम कह सकते हैं उसको झेलना भी पड़ा है, क्योंकि उसमें सरकार की कुछ पॉलिसियाँ ऐसी हैं जो इंसान को इस तरह के हालात पर ले भी आती हैं। लेकिन अंजुम, हम आपको अपने जम्मू कश्मीर के बच्चों के लिए पैगाम, आपका मैसेज क्या होगा, वालिदैन के लिए क्या मैसेज होगा? बच्चों के लिए यही होगा कि आप पीछे हेजिटेट ना करें। जिसको लगता है कि मैं स्पोर्ट्स में जाना चाहता हूँ या किसी भी फील्ड में, मैं नहीं बोलूँगी कि हाँ, लड़कियों को तो आना चाहिए मार्शल आर्ट्स में, क्योंकि लड़कियों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सेल्फ डिफेंस। क्योंकि लड़कियाँ बहुत नाजुक भी होती हैं, उनको चाहिए कि जब वो कहीं भी जाए, चाहे यहाँ से बाहर जाए कहीं भी, जब उनको सेल्फ डिफेंस की नॉलेज होगी तो वो कहीं पे भी, मतलब उनका ब्रॉड विजन होगा, कहीं पे भी मुकाबला कर सकती है। पेरेंट्स को बताएं कि आइए अपने बच्चों को ले आइए। हाँ बिल्कुल, मैं पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करती हूँ उनको ज्वाइन कराइए। आप गर्ल्स को मार्शल आर्ट्स में ज्वाइन कराइए, बॉयज़ को जिस गेम में मर्जी है उस गेम में ज्वाइन करवाइए। तो गर्ल्स को भी जिस गेम में मर्जी है, लेकिन सेल्फ डिफेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है गर्ल्स के लिए। ये सबस्टिट्यूट एक क्लास होगा इस चीज़ का, self-defense। हाँ, सब्स्टिट्यूट। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अंजुम, आप मेरे हुनरबाज आज के प्रोग्राम हुनरबाज में आज मेरी हुनरबाज थी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया आज के थैंक यू प्रोग्राम सो में। मच, थैंक यू तो सो मच। आज की मेरी हुनरबाज अंजुम, और टैलेंट की बात करें तो अंजुम में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, और जिस मेहनत, लगन, और जिस तरह लगभग 19 साल के बाद ये ब्लैक बेल्ट है। और ब्लैक बेल्ट के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। कुछ आमतौर पे पुराने, जब हमारा बचपन है तब कहते थे कि ब्लैक बेल्ट वाले को कत्ल भी माफ़ होता है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन ब्लैक बेल्ट वाला अपना डिफेंस खुद कर सकता है और बड़ा मुकाबला भी कर सकता है। ख़ासतौर पे लड़कियों में अगर इस तरह की काबिलियत होगी तो फिर वो रात को दिन को जिस टाइम चाहें घूम सकती हैं, जा सकती हैं, निकल सकती हैं, कोई ख़तरे वाली बात नहीं है। तो ये था हमारा आज का हुनरबाज। आज के हुनरबाज से बस इतना ही। मुझे मेरे साथी मुदस्सिर खान के साथ दीजिए इजाज़त। रही ज़िंदगी, फिर करेंगे आपसे मुलाकात। रखें ख्याल अपना। अल्लाह हाफिज़।